अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में जितनी भी जॉब्स आती रहती हैं मैं उन पर बड़ी नज़र रखता हूँ। आज जो जॉब्स कल ही एक अखबार में आई है उसके बारे में बात करते हैं। कम से कम वो ग्रेड 18 की जॉब्स हैं। चले देखते हैं वो कौन सी जॉब है। तो ये जो मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है, ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, ये पाकिस्तान का एक अहम इदारा है एग्रीकल्चर के हवाले से। इसके अंदर जॉब्स आई हुई हैं। अप्लाई करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, और जो इश्तिहार है वो जो जॉब्स आई हुई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एज कितनी मांगी हुई है, क्वालिफिकेशन कितनी मांगी हुई है, और कितनी सीट्स हैं वो भी सब कुछ मैं आपको इसी एक वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे ही आप पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल पर इंटर करेंगे, तो उसके बाद ये एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद एम्प्लॉयमेंट इधर इधर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर करंट जॉब्स, जो करंट जॉब्स का ऑप्शन है, हमने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक करना है, हमारे आगे एक जो मौजूदा जॉब्स हैं वो ओपन हो जाती हैं। तो इस वक्त कौन सी जॉब्स आई हुई हैं ये देखते हैं। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड रिक्वायरमेंट्स, नंबर ऑफ पोस्ट, प्लेस एंड पोस्टिंग। तो इधर लिखा हुआ है पोस्ट, प्रोजेक्ट, पे स्केल, यहाँ पर। तो इसकी जो तीन कैटेगरी उन्होंने बनाई हुई हैं, एक वेट प्रोजेक्ट, और शुगर कैन प्रोजेक्ट एंड राइस प्रोजेक्ट। ये तीन प्रोजेक्ट हैं, इनके अंदर उन्होंने आप लोगों को रखना है। तो जो पहली पोस्ट उन्होंने दी हुई है वो है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। ये बहुत ही अच्छी जॉब है। इसका जो स्केल है, पीपीएस स्केल है, वो है 8, और एज लिमिट 40 ईयर, यानी कि आप 40 साल की एज तक आप इसके आयल हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है वो है वेट प्रोजेक्ट में इसकी कोई सीट नहीं है, शुगर कैन में भी इसकी कोई सीट नहीं है प्रोजेक्ट। और राइस प्रोजेक्ट है जो इसके अंदर उन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, और नंबर ऑफ पोस्ट भी आप देख सकते हैं कि एक है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी कि जहाँ पर आप लोगों की पोस्टिंग होनी है वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो पीएचडी या एमफिल, एमएससी हॉर्न्स एंड प्लांट ब्रीडिंग बायोटेक्नोलॉजी विद 5 ईयर फील्ड और लैब एक्सपीरियंस, यानी कि पीएचडी और एमफिल एमएससी वाला इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, बायोटेक्नोलॉजी वाला भी। और जो एक्सपीरियंस मंगा हुआ है वो है कम अज़ कम जो है ना 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये ग्रेड 18 की सीट है। कम से कम इसकी स्टार्टिंग तनख्वाह होगी तकरीबन तकरीबन कुछ 70,000 के करीब। अच्छा जी, जो दूसरी पोस्ट उन्होंने दी हुई है वो है साइंटिफिक ऑफिसर। ये भी एक साइंटिफिक ऑफिसर है, और ये पीपीएस 7 है, यानी कि जो 17 ग्रेड की होगी, और एज लिमिट इसकी 35 साल है। अच्छा जी, ये जो वेट प्रोजेक्ट में भी इसकी सीट है, और शुगर में भी इसकी सीट है, और ये तीसरा राइस था, राइस में भी इसकी सीट्स पोस्टें अवेलेबल हैं। तो एमएससी जो है वेट यानी कि गंदम प्रोजेक्ट के लिए एमएससी एग्रीकल्चर एटमोलॉजी पैथोलॉजी एंड आर्गो आर्गोनॉमी। तो इसके अंदर इसके नंबर ऑफ पोस्ट दो हैं, लेकिन प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो पीएमयू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में इसकी एक पोस्ट है, और वेट कोऑर्डिनेशन इस्लामाबाद दूसरी जो जगह है वो है, उसके अंदर भी एक सीट है। जो इसकी शुगर है यानी कि चीनी के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी इसकी नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं कि दो हैं। तो एमएससी मांगा हुआ है हांस एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी और ब्रीडिंग वगैरह, ये इसकी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। और इसकी भी पोस्टिंग जो प्लेस है वो है पीएमयू इस्लामाबाद में एक है, शुगर क्रॉप्स कोऑर्डिनेशन इस्लामाबाद वो भी एक है। और जो राइस में मांगी हुई है वो भी एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग है, बायोटेक्नोलॉजी पैथोलॉजी वगैरह है। और इसके नंबर ऑफ पोस्ट 8 हैं, नंबर ऑफ पोस्ट इसकी 8 हैं। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 17 ग्रेड की सीट है। तो इसकी जो पोस्टिंग प्लेस है वो भी पीएम इस्लामाबाद है। इसके तकरीबन जितनी भी पोस्टें हैं वो इस्लामाबाद में ही हैं। और एक अच्छा जी, तीसरे नंबर पर जो उन्होंने पोस्ट दी हुई है, यार तीसरे नंबर पर उन्होंने दी हुई है अकाउंट असिस्टेंट की। तो पीपीएस 5 है, इसका एज लिमिट 30 ईयर है। जो वेट प्रोजेक्ट यानी कि गंतम प्रोजेक्ट में जो उन्होंने मांगी हुई क्वालिफिकेशन वो है बीकॉम बीबीए। तो नंबर ऑफ पोस्ट इसकी एक है, इसकी पोस्टिंग भी इस्लामाबाद में है। और जो शुगर प्रोजेक्ट है उसके अंदर उन्होंने बी का मांगा हुआ है, और बीबीए। नंबर ऑफ पोस्ट दो हैं, पोस्टिंग की जगह पे इस्लामाबाद है। अच्छा, जो राइस प्रोजेक्ट में इन्होंने मांगी हुई नंबर ऑफ पोस्ट दो हैं, तो इसकी भी पोस्टिंग इस्लामाबाद में है।
तो चौथे नंबर जो पोस्ट है वो है पर्सनल एडमिन असिस्टेंट टू पीटी। ये भी पीपीएस 5 है, यानी कि 15 ग्रेड की जॉब है, और एज लिमिट भी 13 ईयर। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड एडमिन वर्क प्रेफरेबल है। और इसके अंदर जो शुगर के लिए कोई सीट नहीं है, और दूसरी राइस के लिए भी ग्रेजुएट विद कंप्यूटर मांगा हुआ है। और जो 5वें नंबर पर इसकी सीट है वो है ऑफिसर कंप्यूटर असिस्टेंट। ये भी पीपीएस 15 यानी कि 15 ग्रेड की एज लिमिट 30 ईयर मांगी हुई है। तो बीए बीएससी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। ये भी सेम उसी तरह से शुगर में भी इसी तरह से मांगा हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। और जो राइस में मांगा हुआ है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। और इन सब की जो पोस्टिंग है वो इस्लामाबाद में ही है। छठे नंबर पर जो है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट यानी कि पीपीएस 5। ये भी तकरीबन 15 ग्रेड का ऑफिसर है, और इसकी एज लिमिट भी उन्होंने 30 ईयर यानी कि 30 साल रखी हुई। इसकी जो है गंदम प्रोजेक्ट में कोई सीट नहीं है, शुगर प्रोजेक्ट में भी कोई सीट नहीं है, और राइस प्रोजेक्ट में बीएससी हॉर्न्स इन एग्रीकल्चर मंगा हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। पोस्टिंग प्लेस काला शाह काकू में है। इसकी 2 पोस्टें हैं। और जो नंबर 7वें पर है लैब टेक्नीशियन पीपीएस 5 यानी कि बेसिक स्केल जो इसका उन्होंने रखा हुआ है। उनका अपना एक स्केल होता है, 15 ग्रेड है, एज लिमिट भी 30 है। वेट और शुगर में इसकी कोई सीट नहीं है, और राइस यानी कि चावल प्रोजेक्ट में इसकी एक सीट उन्होंने रखी हुई है। और बीएससी इन बायोलॉजिकल क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। नंबर 8 पर जो है एलडीसी है। इसके भी जो ग्रेड है वो 3 है, यानी कि 13 ग्रेड का ये ऑफिसर होगा। और एफ ए सी आई का ICS इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हैविंग टाइपिंग स्पीड जो 40 पर वर्ड पर मिनट एंड सफिशिएंट कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि 40 वर्ड पर मिनट में वो लिख सकता हो, और कम से कम कंप्यूटर का नॉलेज भी रखता हो। नंबर ऑफ पोस्ट एक है, प्लेस है वो पीएम इस्लामाबाद है। ये और शुगर में इसकी कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है, और राइस में इसकी एफ एस सी ये वही सेम मंगा हुआ है। तो ये ऐड था पाकिस्तान। ये देख लेते हैं कौन सा ऐड है। अच्छा खैर, ये ऐड था। अच्छा, अब अप्लाई करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है, इसका ऑनलाइन अप्लाई है या कि बाई हैंड जाके अप्लाई करना है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ इसी वीडियो में। तो ज़रा सा आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं PARC एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो मैंने इसे पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ये आप लोगों के सामने एक फार्म ओपन हो जाएगा। तो ये दरख्वास्त फार्म है, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। आप इसको आसानी से पुर कर सकते हैं। ये ऊपर देख सकते हैं दफ्तर इस्तेमाल के लिए रोल नंबर वगैरह। ये यहाँ पर आप अपने एक पासपोर्ट साइज की तस्वीर लगाएंगे, नाम ओहदा जिसके लिए दरख्वास्त दी जा रही है, सीरियल नंबर, प्रोजेक्ट का नाम, मकामी असामी, स्टेशन, इदारा वगैरह, इश्तिहार नंबर, तारीख, माश है। ये चीज़ें आप जो ऐड है उस पर सीरियल नंबर इसका लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट का नाम भी लिखा हुआ है, मकाम असामी भी लिखी हुई है कि कौन सी जगह पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें वो कौन सी उसकी तैनाती है, वो भी उस ऐड के ऊपर मेंशन है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद है ज़ाती क्वैफ, नाम बड़े हरूफ में तहरीर करें। ये आप उर्दू में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी लिखें। इंग्लिश में लिख लें क्योंकि बेहतर है। इधर लिखा हुआ है कि नेम शुड बी इन ब्लॉक लेटर्स। उम्मीदवार का नाम यानी कि बड़े हिज्जे में लिखना है, आप ऐसे समझें। उम्मीदवार का नाम उर्दू में, वालद का नाम उर्दू में। कौमियत पूछी हुई है, कंप्यूटर कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर इधर पूछा हुआ, इधर आप ऐड कर देंगे। तारीख पैदाइश पूछी हुई है, जिन्स, उम्र, मज़हब इस्लाम है हमारा। और ज़िला जो भी है आपका, सूबा पंजाब है, सिंध है, जो भी जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं। डोमिसाइल जिस ज़िले का है, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, इस्तवाजी हैसियत किया है। अच्छा, ये मार्च मोबाइल और रब्ता नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी लिखेंगे, और अगर आपके पास ईमेल है वो भी आप यहाँ पर लाजमी मेंशन करनी है। डाक का पता लिखना है, मुस्तकिल पता लिखना है। ये आप कभी नहीं बस जो है ना वो मुस्तकिल पता नहीं या डाक का पता नहीं, तो ये लिखना लाजमी है क्योंकि बाज़ औक़ात लेटर्स इन्हीं के ऊपर आता है। आला तलीम
आला तरीन तालीमी सनद। जो हम किसी सीट में लिखते हैं कि पहले हम मैट्रिक के नंबर पुट करते हैं, फिर इंटरमीडिएट के, फिर बैचलर के। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आपकी टॉप सनद है वह उसी को आप पहले मेंशन करें। यानी कि अगर आप पीएचडी हैं तो पीएचडी पर टिक करेंगे, एमफिल मास्टर ग्रेजुएशन जो भी सीट है आपको उसी तरह से जो है ना टिक करेंगे। और जिन्होंने जो इसकी इक्विवेलेंट डिग्रियां होती हैं वो भी आप इधर दीगर में मेंशन कर सकते हैं। तालीमी क्वाए पीएचडी वगैरह मास्टर ग्रेजुएशन यहाँ पर भी है, उन्होंने एक तालीमी क्वाए मांगा हुआ है। इसके नीचे जो खाना बना हुआ है वो है कंप्यूटर पर काम करने की महारत, कंप्यूटर यूज एफिशिएंसी लेवल। कंप्यूटर पर आप कितनी देर काम कर सकते हैं इसके बारे में वो पूछ रहा है कि टाइप कार्य में महारत आपको है उर्दू इंग्लिश, यानी कि आप यहाँ पर अगर टाइपिंग इंग्लिश में भी कर सकते हैं उर्दू में भी कर सकते हो, यहाँ पर दोनों में टिक करेंगे। अगर एक में कर सकते तो एक में ही करना है, क्योंकि फिर बाद को टेस्ट लेते हैं तो बच्चे उर्दू में नहीं कर सकते, क्योंकि उर्दू में बहुत कम लोगों की टाइपिंग होती है। एम एस ऑफिस जो होता है सॉफ्टवेयर, वर्ड होता है, एक्सेस है, पावर पॉइंट है, ये भी इन्होंने मांगा हुआ है। प्रोग्रामिंग में महारत, खैर ये तो बहुत आला चीज़ है, बहुत कम लोगों को आती होगी प्रोग्रामिंग। नेटवर्किंग, डेटाबेस, कंप्यूटर पर कोई महारत नहीं, यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस है बैन अवी, कौमी, दीगर, कुल तादाद। तहकीकी मकालात की तादाद सिर्फ अला तरीन कमीशन की मंजूरी शुदा तहकीकी मजलस, यानी कि जो अवार्ड रहते हैं जिन्होंने गैर मुल्की डिग्री रखी हुई है ये उनके लिए है। तो ड्राइविंग लाइसेंस भी उन्होंने मांगा हुआ है, वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद उन्हें मांगा हुआ सबका मुलाजमत के तजर्बे की तफसील, यानी कि आप यहाँ पर पहले काम कर रहे थे उसकी तफसील भी आप लोगों ने इस खाने में जो है ना वो देनी है, लाजमी देनी है, क्योंकि जो जो जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसी को वो प्रेफर करते हैं। तो पीआरसी में हाजिर सर्विस कोई खूनी रिश्तेदार, यानी कि अगर कोई पीआरसी में अगर आपका कोई चचा, बहन, भाई, कोई भी रिश्तेदार अगर खूनी रिश्तेदार है, वो अगर यहाँ पर पहले से जॉब कर रहे हैं तो उसका भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है। लेकिन जिनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है वो उसके लिए फिर मसला बन जाएगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि उसका रेफरेंस मिल जाए। अच्छा जी, उसके बाद तस्दीक नामा, यानी कि आप तस्दीक करें इसकी कि मंदरजा बालंदराज मेरी मालूमात के मुताबिक दुरुस्त हैं और गलत बेनिसाब होने की सूरत में दारा मुझे मुलाजमत से बर्खास्त करने का मजाज हुई। यानी कि आपने जितनी भी इधर मालूमात दी हुई हैं वो एक परफेक्ट एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो इदारा जो है वो आपको मुलाजमत से निकाल भी सकता है, वो इसका हक महफूज रखता है। उसके बाद आप इधर सिग्नेचर हैं, तारीख, डेट वगैरह आप इधर डाल सकते हैं। तो ये है दोस्तों, जो कल ही एक अखबार में इश्तिहार आया था जॉब्स के हवाले से, मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को सामने पेश कर दिया है। और और भी जॉब्स आती रहती हैं, उन सब जॉब्स के लिए अपडेट रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।